सभी भाई बहनों को जय सीताराम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज ऋषि पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हम ऋषियों की संतान हैं और भारत भूमि ऋषियों के तप की भूमि है। आज ऋषि पंचमी के दिन अपने ऋषियों को याद करने का पर्व है और ऋषि के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का दिन है। ऋषि पंचमी के दिन यज्ञोपवीत बदलना चाहिए और ऋषियों के निमित्त जल अर्पण करना चाहिए और ऋषियों के प्रति हमें उपकार व्यक्त करना चाहिए। ऋषि पंचमी ऋषियों के लिए समर्पित है। हमारे ऋषियों ने जो कार्य किए वह अपने आप में अद्भुत है। हर व्यक्ति किसी न किसी गोत्र का स्मरण करता है। वह जिस गोत्र का स्मरण करता है वह उस ऋषि की संतान है। गोत्र उत्पन्न जब हम कहते हैं तो कोई भारद्वाज गोत्र उत्पन्न कहता है, कोई कौंडिन्य गोत्र को स्मरण करता है। सभी अपने अपने गोत्र को स्मरण करते हैं, अर्थात वह उन ऋषियों की संतान है। ऋषियों ने जब किया तब किया और भारत की भूमि में ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं ऋषियों के विषय में बताने के लिए बैठूं तो लंबी चर्चा हो जाएगी। संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि ऋषि जो है वह रिसर्च करते थे, ऐसा कहते हैं लोग आजकल के। लेकिन ऋषि रिसर्च नहीं करता है, ऋषि ने सर्च किया, ऋषि ने खोज की। ऋषियों ने आज से कई वर्ष पूर्व ही सब चीज़ों की खोज करके हमें जीवन जीने के सूत्र दिए और जिन सूत्रों को जीवन में लागू करने से जीवन सुखमय बनता है, आनंदमय बनता है। और ऋषियों के तप से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उस ज्ञान से समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है। ऋषि मात्र केवल हम जैसे साधारण नहीं थे। ऋषि इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने आध्यात्म के उच्च अवस्था को प्राप्त करके जन साधारण के लिए उसको सुलभ बनाया। जैसे भागीरथ ने तप किया, जप किया और गंगा को अवतरित किया। याज्ञवल्क्य के ऋषि, यज्ञ के प्रेरणता याज्ञवल्क्य ऋषि ने यज्ञ को जनसुलभ बनाया और यज्ञ का व्यवहारिक पक्ष क्या है उसको रखा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो यज्ञ के प्रेरणता याज्ञवल्क्य ऋषि के और भागीरथ ऋषि के, ऋषि परशुराम के और अन्य ऋषियों के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने उन ऋषियों के कार्य को आगे बढ़ाया जिन्होंने देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता को स्मरण किया। राष्ट्र कैसे समर्थ बने, राष्ट्र कैसे सशक्त बने, राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, ऋषियों ने यह बताया कि जब तक देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री की का अस्तित्व रहेगा तब तक यह देश अखंड रहेगा। अगर आज हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत में भी यही है कि देव संस्कृति जो है वह विश्व की संस्कृति बने और जब जन जन के मन में यज्ञ पिता और गायत्री माता, गौ गंगा गीता गायत्री यह प्राण हैं, संस्कृति के निर्माण के आधार हैं। और आज क्या है, आज संस्कृति के का पूरा विश्व लोहा मान रहा है, लेकिन फिर भी आज गौवध हो रहा है।
गौवध जैसी समस्या आज भी है। जब तक ये जनमानस के अंदर नहीं घुस जाता कि गाय केवल एक जानवर नहीं, गाय 33 कोटि देवताओं की अभिव्यक्ति है। जिस दिन गौ माता का वध रुकेगा उस दिन भारत अखंड बनेगा। जिस दिन घर घर में यज्ञ होंगे, घर घर में गायत्री का जप होगा, उस दिन भारत को अखंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। बात अखंड भारत की होती है, लेकिन अखंड भारत के निर्माण के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों को जन जन पर कैसे लागू हो, इस कार्य को करने की आवश्यकता आज है। सनातन संस्कृति कहती है कि हम सनातन संस्कृति ऋषियों की संतान है, और ऋषियों ने हमें सूत्र दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जिस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र ने ज्ञान गंगा को अवतरित किया, ज्ञान की गंगा को अवतरित करने के लिए जप किया, तप किया, और भागीरथ ने जप तप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता करने के पश्चात शिव की जटाओं में गंगा को अवतरित होना पड़ा, और वह जन कल्याण के लिए गंगा अवतरित हुई। उसी प्रकार से वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री के 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, और गायत्री के पुरुष चरण करने के बाद गायत्री जन जन को जपने का अधिकार दे दिया, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो। और नर और नारी के प्रति भेद का भाव जो था उसको तोड़ा। जो गायत्री कीलित थी, शापित थी, शाप विमोचन की बात कही जाती थी, पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने उसी तरह तप किया जिस प्रकार से भागीरथ ने तप करके गंगा को जन कल्याण के लिए खोल दिया, उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को जन कल्याण के लिए खोल दिया। आज गायत्री मंत्र पे कोई प्रतिबंध नहीं है। हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, वह किसी भी जाति को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, गायत्री का जप कर सकता है, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। सद्बुद्धि सबके लिए, सद्बुद्धि सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना। आज हम उन ऋषि सत्ताओं को याद करते हैं और ऋषियों के कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। ऋषियों के कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के हम अपने जीवन को सुंदर, सुखी, स्वस्थ, समुन्नत बनाएंगे, और अपने आप को गर्व का महसूस करने का दिन है कि हम ऋषियों की संतान हैं। हमें हमारी संस्कृति पर गर्व है। आप किसी भी देवी देवता को मानने वाले हैं, या आप किसी भी इष्ट को मानते हैं, तो आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए गायत्री का जप कीजिए। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों का 24 अक्षर परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। गायत्री पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। बस इतना कहूँगा कि वेद माता, देव माता, विश्व माता और सद्ज्ञान और सद्भाव की अधिष्ठात्री माता गायत्री है। वेद माता इसलिए है कि वेदों की उत्पत्ति गायत्री से हुई। देव माता इसलिए है कि सभी देवताओं ने गायत्री की स्तुति की और गायत्री की का जप किया और गायत्री को अपना माँ माना, इसलिए वह देव माता है। विश्व माता इसलिए है क्योंकि इसमें कामना की गई है, सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना की गई है, इसलिए यह विश्व माता है। क्योंकि विश्व का कल्याण, गायत्री मंत्र का भावार्थ जो है विश्व कल्याण का भावार्थ है। हम सब लोग अपने सप्तऋषियों को याद करते हुए, सब ऋषियों को याद करते हुए, और जिस गोत्र से उत्पन्न हुए हैं उन अपने गोत्र के ऋषि को स्मरण करते हुए ऋषि पंचमी का पर्व मनाएं, और ऋषियों की दी हुई वसीयत और विरासत, मैं वसीयत और विरासत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ऋषि जो हमारे लिए छोड़ गए हैं वह हमारे लिए वसीयत और विरासत है। उस विरासत को आगे ले करके आगे बढ़ाने का
संकल्प लेने का आज दिन है। सभी ऋषियों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।